हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश सर आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग आयत के अंतर्गत आने वाले क्वेश्चन का हल जानेंगे कि आयत के अंतर्गत अगर क्वेश्चन आते हैं तो उनको कैसे हम लोग क्या करेंगे, आसानी से हल कर लेंगे। जैसे स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया आयत से संबंधित। एक आयत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 15 मीटर व 12 मीटर है। एक आयत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः क्या है, 15 मीटर व 12 मीटर है तथा इसके बीचों बीच लंबाई व चौड़ाई, यानी जो आयत है 15 मीटर लंबाई का और 12 मीटर चौड़ाई का, उसकी लंबाई व चौड़ाई के समानांतर 2 मीटर चौड़े दो रास्ते बनाए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। दूसरा इसमें क्वेश्चन है कि रास्ते पर 10 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से कंक्रीट बिछाने का खर्च क्या आएगा। तीसरा इसमें क्वेश्चन है कि रास्ता छोड़कर शेष क्षेत्रफल क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, पहले इसका हम लोग फिगर बना ले और फिगर से क्या होगा, इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएगा। सपोज दैट कि जो आयताकार क्षेत्र कह रहा है 15 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा, तो 15 मीटर क्या हो गई, ये लेंथ हो गई इसकी, और 12 मीटर क्या हो गई, ये ब्रेथ यानी कि चौड़ाई हो गई। सपोज दैट है क्या है, ए बी सी होगा, ठीक है। कह रहा है कि इसकी लंबाई व चौड़ाई दोनों के समानांतर बीचों बीच 2 मीटर चौड़े दो रास्ते बनाए गए हैं। यानी कि ये तो चौड़ाई के समानांतर बीचों बीच हो गया और ये क्या हो गया, लंबाई के समानांतर बीचों बीच हो गया। इसमें क्या है कि कह रहा है क्वेश्चन में कि लंबाई व चौड़ाई के समानांतर क्या है, बीचों बीच 2 मीटर चौड़े दो रास्ते बनाए गए हैं। यानी कि जो दोनों रास्ते बनाए गए हैं ये क्या है, इनकी चौड़ाई कितनी है, 2 मीटर है। चौड़ाई कितनी है, 2 मीटर है। तो कह रहा है कि इन दोनों रास्तों का क्षेत्रफल क्या होगा और रास्तों पर कंक्रीट बिछाने का खर्च क्या होगा। रास्ता छोड़कर जो शेष क्षेत्रफल ये सब बचेंगे, ये जो क्षेत्रफल बचेगा यह क्षेत्रफल, रास्ता छोड़कर यह क्षेत्रफल कितना होगा। चलिए, अब ये तो हो गया फिगर से इसका कांसेप्ट हम लोग, यानी कि क्वेश्चन में क्या कहा है उसका हम लोगों ने क्या फिगर बना लिया। अब इसका ट्रिक आपको बताते हैं। पहला क्वेश्चन है कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। पहला क्वेश्चन क्या है कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए, इसका ट्रिक होता है, अगर रास्ते का क्षेत्रफल हम लोगों को मालूम करना है तो इसका ट्रिक होता है कि रास्ते की चौड़ाई इनटू आयत की लंबाई प्लस आयत की चौड़ाई माइनस क्या होता है, रास्ते की चौड़ाई। इसका ट्रिक क्या होता है कि अगर क्या है, कोई आयताकार क्षेत्र है, उसके बीचों बीच लंबाई व चौड़ाई के समानांतर अगर दो रास्ते बनाए गए हैं तो उस रास्ते का क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना होगा आपको, तो क्या होगा, रास्ते की चौड़ाई इनटू क्या होगा, ब्रैकेट में होगा आयत की लंबाई प्लस आयत की चौड़ाई माइनस क्या हो जाएगा, रास्ते की चौड़ाई। तो रास्ते की चौड़ाई कितनी है, 2 मीटर इनटू ब्रैकेट लगाएंगे, आयत की लंबाई कितनी है 15 मीटर, चौड़ाई कितनी है 12 मीटर और रास्ते की चौड़ाई कितनी है 2 मीटर। क्लियर। 2 इंटू ये 15 है, 15 और 12 को ऐड अगर आप करेंगे तो 15 और 12 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 27। 27 में से 2 माइनस कर देंगे। 2 इंटू 27 में से 2 माइनस करेंगे 25, 25 का 2 में मल्टीप्लाई गुणा करेंगे आप, कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो अब क्या हो गया, रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो गया 50 वर्ग मीटर आ गया। ये तो इसका ट्रिक हो गया। यानी क्वेश्चन जो आप लोग यहाँ पे दिया गया है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 15 मीटर व 12 मीटर है तथा इसके बीचों बीच लंबाई व चौड़ाई के समानांतर 2 मीटर चौड़े दो रास्ते बनाए गए हैं। तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको क्या बताया गया, इसका ट्रिक बताया गया कि ये इससे क्या करेंगे, आप रास्ते का क्षेत्रफल आसानी से आप क्या करेंगे, मालूम कर लेंगे। देखिए, इसमें क्या है कि रास्ते की जो चौड़ाई है, रास्ते की चौड़ाई लेंगे, ब्रैकेट में क्या करेंगे, आयत की लंबाई लेंगे और प्लस क्या होगा, आयत की चौड़ाई, और जो रास्ते की चौड़ाई लेंगे वो क्या होगा, माइनस में होगा।
रास्ते की चौड़ाई क्या होगी, माइनस में होगी। तो 2 इंटू क्या किया गया, आयत की लंबाई प्लस आयत की चौड़ाई, यानी कि आयत की लंबाई और चौड़ाई का योग करेंगे और माइनस क्या करेंगे, जो रास्ते की चौड़ाई होगी उसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे इसको हल किया गया तो कितना आ गया क्षेत्रफल, 50 वर्ग मीटर, यानी कि रास्ते का क्षेत्रफल कितना आ गया स्टूडेंट्स, 50 वर्ग मीटर आ गया। अब देखिए ये तो इसका ट्रिक है। अगर मान के चलिए सपोज दैट कभी ट्रिक आपके दिमाग से हट जाता है, क्योंकि एग्जाम में प्रेशर होता है, बहुत समय का भी प्रेशर होता है, और हम लोगों को ये भी रहता है कि माइनस मार्किंग से भी बचना है, और माइनस मार्किंग के साथ साथ क्या करना है, हम लोगों को बढ़िया से क्वेश्चन भी हल करने हैं और उसमें क्वेश्चन गलत भी ना हो, और अधिक से अधिक जब तक हम लोग क्वेश्चन नहीं हल करेंगे तो क्या होगा, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये तो ट्रिक था, ये आपको ट्रिक बताया गया, लेकिन स्टूडेंट्स कभी फार्मूले या ट्रिक क्या होते हैं, माइंड से उतर जाते हैं। एग्जाम का इतना समय का प्रेशर होता है और उसमें हम लोगों को क्या करना है, जल्दी जल्दी क्या करना है, सही आंसर भी देना है, सटीक आंसर भी देना है, माइनस मार्किंग से भी बचना है। तब उसके लिए कभी कभी अगर माइंड से उतर गया ट्रिक या फार्मूला, तो कॉन्सेप्ट से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका आंसर आसानी से ला सकते हैं। देखिए मैथ में क्या है कि जब तक आप क्वेश्चन नहीं समझेंगे तब तक उसका आंसर आपको आ ही नहीं पाएगा। क्वेश्चन आप पहले समझिए, क्वेश्चन समझ गए कि दिया क्या है, हमें मालूम क्या करना है, बिल्कुल आसानी से 1-2 सेकंड के अंदर क्या होगा, आपको उसका आंसर सटीक मालूम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 15 मीटर और चौड़ाई कितनी है, 12 मीटर है। लंबाई और चौड़ाई के समानांतर 2 मीटर चौड़े 2 रास्ते बनाए गए हैं, तो दोनों रास्तों का क्या करना है, आपको क्षेत्रफल मालूम करना है। चलिए दोनों रास्तों का क्षेत्रफल मालूम करना है, तो क्या करेंगे आप, आसानी से बिल्कुल इसके कॉन्सेप्ट से आप क्या कर सकते हैं, इसका आंसर ला सकते हैं। कैसे, अब देखिए कह रहा है कि इसकी लंबाई के समानांतर रास्ता है, तो जब लंबाई के समानांतर यह रास्ता होगा तो जो आयत की लंबाई है वही इस रास्ते की लंबाई हो जाएगी। जो यहाँ पे रास्ता क्या है, लंबाई के समानांतर है। जब लंबाई के समानांतर होगा तो रास्ते की लंबाई क्या होगी, जो आयत की लंबाई है वही क्या हो जाएगी, रास्ते की लंबाई हो जाएगी। तो यहाँ पे रास्ते की लंबाई क्या हो गई, 15 मीटर हो गई, और चौड़ाई क्या है, 2 मीटर दिया है क्वेश्चन में। तो 15/2 का एक आयत ये बन गया, ये क्षेत्रफल हम लोगों को मालूम करना है, तो 15/2 का एक आयत बन गया। तो 15 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 30। यानी यह जो लंबाई के समानांतर रास्ता है 15/2 का हो गया। जब इसका क्षेत्रफल लिया गया, जब आयत का क्षेत्रफल लिया जाता है, और आयत के क्षेत्रफल में आप जानते हैं कि लंबाई और चौड़ाई का अगर गुणनफल आप कर देंगे तो आयत का क्षेत्रफल आपको आसानी से मालूम हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, 15/2 का एक प्रकार का आयत हो गया, और इसका क्षेत्रफल लेने के लिए क्या करेंगे, इसकी लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल करेंगे। तो यहाँ पे रास्ते की लंबाई क्या हो जाएगी, जो आयत की लंबाई है वही क्या हो जाएगी, रास्ते की लंबाई हो जाएगी। तो यहाँ पे इस जो लंबाई के समानांतर रास्ता है उसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 30 वर्ग मीटर आ गया। अब देखिए चौड़ाई के जो समानांतर रास्ता है उसको भी लेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, जो ये रास्ता है यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, 2 मीटर चौड़ा है, तो 2 मीटर यह जो लंबाई है इसमें 2 मीटर हम लोगों ने क्या किया, इसका क्षेत्रफल यहीं पे निकाल लिया है। यहाँ पे रास्ता क्या है, 2 मीटर चौड़ा है ना, यहाँ पर रास्ता तो 2 मीटर चौड़ा है, तो इस 12 मीटर की लंबाई में 2 मीटर का क्षेत्रफल हम लोगों ने ले लिया है, किसमें, 15/2 वाले में। यहाँ पे 15/2 वाले में हम लोगों ने क्या किया है, जो ये 12 मीटर, ये जो लेंथ है 12 मीटर की, इसमें हम लोगों ने 2 मीटर यहाँ पे क्षेत्रफल ले लिया। तो अब ये 12 मीटर टोटल है, तो यहाँ पे ये इस रास्ते की लंबाई भी 12 मीटर होगी, लेकिन यहाँ पे 2 मीटर क्षेत्रफल हम लोगों ने ले लिया है, तो 12 में से 2 मीटर कम हो गया। अब कितना बचा, 5 मीटर इधर बचेगा, 5 मीटर इधर, यानी कि कितना होगा टोटल 10, यानी कि 10 मीटर ही क्या होगा, वो बचेगा, 10 मीटर ही बचेगा। क्यों, क्योंकि 15/2 में हम लोगों ने 2 मीटर इस 12 मीटर भुजा में से 2 मीटर क्या किया है, हम लोगों ने उसका क्षेत्रफल ले लिया है। तो कितना बचा, 10 मीटर बचा, 10/2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 वर्ग मीटर हो जाएगा। अगर इसको आप ऐड करते हैं तो 50 वर्ग मीटर हो गया। क्लियर, इस तरह भी बिल्कुल आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, आप हल कर सकते हैं, न किसी ट्रिक की जरूरत है, कुछ नहीं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट आप समझिए, उसके कॉन्सेप्ट से क्या होगा, इतना इजी ट्रिक बन जाएगा कि क्या होगा, 1-2 सेकंड लगेगा। कैलकुलेशन तो बिल्कुल समझिए नाम मात्र का होगा, बिल्कुल कैलकुलेशन इजी होगा, ज्यादा हड़बड़ाहट की जरूरत नहीं होगी। ना कि कुछ आपको याद करना है, बस जैसे क्वेश्चन आएगा, देखिए स्टूडेंट
फार्मूले या ट्रिक मैथ के लिए ठीक है, आवश्यक होते हैं, ठीक है, लेकिन जैसे क्वेश्चन आते हैं उसको उन्हीं की भाषा में कैसे हल किया जाता है आपको ये बताया जाएगा। ट्रिक का उसका फार्मूला तो बहुत सारा को आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन आपको हम लोग अपने चैनल पे ये भी बताएंगे कि आप कॉन्सेप्ट से जो भी क्वेश्चन, कैसे भी क्वेश्चन आएगा उसका कॉन्सेप्ट से, यानी क्वेश्चन में क्या दिया है कुछ ज्यादा आपको अलग से नहीं याद करना है, जो क्वेश्चन में क्या दिया है उसी के हिसाब से आप आंसर लाएंगे। आप हम लोग अपने चैनल पे ये आपको सिखाएंगे और ये बताएंगे और बढ़िया से बढ़िया कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छे मैटर प्रोवाइड कराया जाए। यहाँ पे क्या है इसके कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है और उसी से क्या कीजिए अपना आंसर लाइए। कुछ ज्यादा ट्रिक या फार्मूले याद करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो स्टूडेंट से समझ में आया होगा कि यहाँ पे क्या हो गया कि 15 मीटर 15 बाई 2 का क्षेत्रफल लिया था, 2 मीटर ये भी आ गया, 12 मीटर वाली भुजा में से भी आ गया। अब देखिए इसी को ऐसे भी कर सकते हैं, इसी को आप और तरीके से भी हल कर सकते हैं। अब तो लंबाई के समानांतर हम लोगों ने पहले लिया था, अगर आप चौड़ाई के समानांतर पहले ले लेंगे तभी आपका आंसर वही आएगा। जब चौड़ाई के समानांतर वाले क्षेत्रफल पहले लेंगे तो क्या हो गया, यह जो लेंथ हो गई यह क्या हो गई 12 मीटर भुजा की हो गई, तो 12 बाई 2 का। अब क्या करेंगे, अगर इसको मिटा दें यहाँ से तो ये जब पहले चौड़ाई के समानांतर लेंगे तो 12 बाई 2 का हो गया, 12 बाई 2 का क्षेत्रफल हो गया, तो 12 इंटू कितना हो गया 2 हो गया, कितना हो गया 24 वर्ग मीटर आ गया। जब 24 वर्ग मीटर ये क्षेत्रफल ले लिया हम लोगों ने, तो जब ये 15 मीटर जो भुजा वाली है इसके लंबाई के समानांतर रास्ता खींचेंगे तो ये आएगा। लेकिन इस 15 मीटर में से क्या किया है हम लोगों ने, 2 मीटर तो इस क्षेत्रफल में ले लिया, 2 मीटर या क्षेत्रफल हम लोगों ने ले लिया, तो जो 15 मीटर इसकी लेंथ है 15 में से 2 मीटर तो कम हो जाएगा, तो 15 में से 2 मीटर कम होगा तो कितना हो जाएगा 13 मीटर, यानी कि 13 बाई 2 का बचेगा, तो कितना हो गया 26 वर्ग मीटर हो जाएगा। अगर इसको आप ऐड कर देते हैं तो 50 वर्ग मीटर हो जाएगा। ऐसे भी बिल्कुल आसानी से आप क्या कर सकते हैं, रास्ते का क्षेत्रफल आसानी से आप मालूम कर सकते हैं। चलिए इस पे एक और क्वेश्चन बता दिए गए हैं, दूसरा जो इसके दूसरा क्वेश्चन है उसको बाद में बताएंगे, लेकिन इस पे एक और क्वेश्चन थोड़ा सा देख लीजिए, हल कर दिया जाए। चलिए फिगर हटा देते हैं। अगर सपोज दैट किसी आयत की लंबाई मान के चलिए, ठीक है, किसी आयत की लंबाई अगर क्या हो जाए, लेंथ दी हो कितना 20 मीटर, ब्रेथ यानी कि चौड़ाई कितनी दी हो 10 मीटर दी हो। अगर ये कहे कि किसी आयत की लंबाई क्या है 20 मीटर है, चौड़ाई क्या है 10 मीटर है, और उसके लंबाई और चौड़ाई के समानांतर क्या है 2 मीटर चौड़े 2 रास्ते बनाए गए हैं, रास्ते की चौड़ाई कितनी है 2 मीटर है। अगर सिर्फ यही क्वेश्चन में दिया तो आपको फिगर ना बनाने की जरूरत है, ना ट्रिक बनाने की जरूरत है, ना फार्मूले रटने की जरूरत है, बिल्कुल आप आसानी से क्या करेंगे, इससे अपना आंसर बिल्कुल 1-2 सेकंड लगेगा, बिल्कुल आसानी से ला देंगे इसका आंसर। लंबाई कितनी है 20 मीटर है, चौड़ाई कितनी है 10 मीटर, और लंबाई और चौड़ाई के समानांतर क्या है बीचों बीच 2 मीटर चौड़े 2 रास्ते बनाए गए हैं, तो दोनों रास्तों का क्षेत्रफल क्या होगा ये आपको बताना है। तो क्या कीजिए, एक बार लंबाई और रास्ते की चौड़ाई से कांसेप्ट ले लीजिए, रास्ते ये आयत की लंबाई और रास्ते की चौड़ाई से कांसेप्ट लेंगे तो क्या हो जाएगा 20 बाई 2 का 40 वर्ग मीटर ये आ गया क्षेत्रफल। अब क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, जो रास्ते की चौड़ाई है अगर लंबाई के समानांतर आपने लिया है, लंबाई के समानांतर अगर आप पहले क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं तो 20 बाई 2 हो गया, यानी कि 40 वर्ग मीटर आ गया। अब क्या होगा, जब चौड़ाई वाला लेंगे तो उसमें से जो रास्ते की चौड़ाई है, रास्ते की चौड़ाई 2 मीटर है, तो रास्ते की चौड़ाई जितनी है यहाँ पे उतना क्या करेंगे चौड़ाई वाले में कम लेंगे, तो 2 मीटर है तो 2 मीटर इसमें से कम लेंगे तो कितना बचेगा 10 में से 2 जाएगा 8, और 8 गुणे 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16, इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 56, यानी कि 56 वर्ग मीटर आ गया। ऐसे भी आप इसको हल कर सकते हैं। अब देखिए अगर आप पहले चौड़ाई वाला ले रहे हैं, पहले लंबाई वाला ना लेकर पहले चौड़ाई वाला अगर क्षेत्रफल आप ज्ञात कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 10 गुणे 2 20 वर्ग मीटर। अब देखिए जो बाद में लेंगे क्षेत्रफल उसमें क्या होगा, जितनी रास्ते की चौड़ाई है उतना मीटर उस भुजा में कम करेंगे, बस सिंपल सा कांसेप्ट समझिए इसका। पहले क्या कर रहे हैं, चौड़ाई वाला ले रहे हैं तो चौड़ाई वाला तो पूरा जितनी भुजा इसकी है, जितनी रास्ते की चौड़ाई है पूरा उसका क्षेत्रफल लेंगे। अब बाद में जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, अगर लंबाई के बाद में क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो रास्ते की चौड़ाई जितनी है उतनी है भुजा क्या होगी कम होगी,
अगर चौड़ाई के समानांतर यहाँ पे हम वो निकाल लिए, अब लंबाई के समानांतर अगर बाद में जो इसका निकाला जाएगा, लंबाई वाला निकाला जाएगा बाद में, तो रास्ते की चौड़ाई जितनी है उतनी है, लेंथ क्या होगी, कम होगी। तो 20 में से 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 18, 18 गुना के कितना हो गया, 36, ऐड करेंगे तो 56 वर्ग मीटर, ऐसे भी आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, पहले लंबाई वाला लिया गया, तो लंबाई वाला पूरी भुजा और पूरा रास्ते की चौड़ाई लेंगे, वो पूरा पूरा रहेगा। अब क्या होगा, जब चौड़ाई वाला बाद में लिया जाएगा तो जितनी रास्ते की चौड़ाई है उतना क्या होगा, चौड़ाई कम होगी, फिर उसके बाद जो बचेगा उसका क्षेत्रफल लिया जाएगा। तो 10 मीटर चौड़ाई थी, चौड़ाई 2 मीटर कम हुई तो क्या होगा, उसके अब जो बचा 8 मीटर उसका क्षेत्रफल लिया गया, ऐड कर दिया गया, रास्ते का क्षेत्रफल आपको क्या हो गया, मालूम हो गया। यहाँ पे क्या किया गया, पहले चौड़ाई का ले लिया गया क्षेत्रफल, चौड़ाई का क्षेत्रफल आ गया, तो जो बाद में जिस भुजा का क्षेत्रफल आप ज्ञात करेंगे, रास्ते की चौड़ाई जितनी होगी वो भुजा उतनी कम हो जाएगी। तो 20 में से 2 मीटर भुजा कम हो जाएगी तो कितना होगा, 18, 18 का 2 में गुणा कर देंगे 36, ऐड कर देंगे तो कितना हो गया, 56 वर्ग मीटर। तो स्टूडेंट्स ऐसे भी क्या कर सकते हैं, आप इसका क्षेत्रफल रास्ते का, दोनों रास्तों का क्षेत्रफल क्या कर सकते हैं, आसानी से आप मालूम कर सकते हैं। और उम्मीद होगी मुझे कि आपको ये सारी चीजें क्या होगी, समझ में आई होंगी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए इसमें जो आपको बताया गया बस यही ध्यान रखना है कि पहले जो इस भुजा से क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे रास्ते का, वो तो पूरी भुजा लेंगे, लेकिन बाद में जिस भुजा से क्षेत्रफल आप ज्ञात करेंगे, जितनी रास्ते की चौड़ाई है उतनी वो भुजा कम होगी, उसके बाद जो बचेगा उसका एक क्षेत्रफल आप लेंगे, फिर दोनों का क्षेत्रफल ऐड कर देंगे तो दोनों रास्तों का क्षेत्रफल क्या होगा आपको आसानी से मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले वाले में कितना आया था, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना था तो कितना आया था, उसमें 50 वर्ग मीटर आया था, 50 वर्ग मीटर आया था रास्ते का क्षेत्रफल। अब देखिए अगर इसका दूसरे क्वेश्चन का आंसर हम लोगों को लेना है तो कह रहा है कि एक रास्ते पर 10 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से कंक्रीट बिछाने का खर्च क्या आएगा। कह रहा है कि रास्ते पर 10 रुपया प्रति वर्ग यानी कि 1 वर्ग मीटर पे 10 रुपया खर्च करना होगा, तो पूरा कंक्रीट बिछाने का खर्च क्या आ जाएगा। तो अब देखिए रास्ते का क्षेत्रफल कितना आ गया, 50 वर्ग मीटर आ गया, तो 1 वर्ग मीटर पे 10 रुपया तो 50 वर्ग मीटर पे दोनों का मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे, तो 50 का 10 में गुणा करेंगे तो कितना रुपया आपको खर्च करना पड़ेगा, 500 रुपया खर्च करना पड़ेगा। क्लियर स्टूडेंट्स। अब कह रहा है कि रास्ता छोड़कर शेष क्षेत्रफल कितना बचेगा। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि रास्ता छोड़कर शेष क्षेत्रफल कितना बचेगा, रास्ता छोड़कर। अब देखिए दोनों रास्तों का क्षेत्रफल 50 वर्ग मीटर आ गया। अब क्या होगा, पूरा आयत क्या है, पूरा आयत 15/12 का है, 15 मीटर और ये क्या है 12 मीटर। रास्ता ऐसे था, अब दोनों रास्तों का क्षेत्रफल क्या हो गया मालूम हो गया। रास्ते की चौड़ाई कितनी थी, 2 मीटर थी, तो दोनों रास्तों का क्षेत्रफल मालूम हो गया। लेकिन अगर क्या करेंगे, जब पूरे आयत का क्षेत्रफल ले लेंगे तो इस रास्ते का भी क्षेत्रफल आएगा और जो ये सारे क्षेत्रफल बच रहे हैं इनका भी क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। यानी कि जब 15/12 का पूरा क्षेत्रफल लेंगे तो रास्ता सहित पूरा क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। तो जब रास्ता सहित पूरा क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा तो उसमें से दोनों रास्तों का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो ये जो बच रहे हैं क्षेत्रफल ये क्या होंगे आपको आसानी से मालूम हो जाएंगे। अगर पूरा क्षेत्रफल लेंगे तो 15 आयत का क्षेत्रफल लेने के लिए सिंपल सी बात, उसकी लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है। तो 15 × 12 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 180 वर्ग मीटर हो जाएगा। क्लियर। 15 का 12 में गुणा कर देंगे, पूरा क्षेत्रफल कितना आ गया 180 वर्ग मीटर। और रास्ते दोनों रास्तों का क्षेत्रफल कितना है 50 वर्ग मीटर। तो पूरे क्षेत्रफल में से अगर रास्ते का क्षेत्रफल घटा देंगे तो शेष जो क्षेत्रफल बचेगा वो कितना आ जाएगा 130 वर्ग मीटर आ जाएगा। यानी रास्ता इन दोनों रास्तों को छोड़कर शेष क्षेत्रफल ये सब बचेंगे जो कितना होगा टोटल 130 वर्ग मीटर का होगा। अगर ये कह दें कि ये जो रास्ता बना हुआ है 2 मीटर चौड़ा है रास्ता, ये जो रास्ता बना हुआ है अब इसमें से कह दें ये तो था कि इन चारों भागों का क्या है शेष क्षेत्रफल का मतलब इन चारों भागों का क्षेत्रफल कितना आ गया, इन चारों भागों का क्षेत्रफल कितना आ गया 130 वर्ग
मीटर आ गया। टोटल क्षेत्रफल में से रास्ते का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो जो से क्षेत्रफल बचेगा दोनों रास्तों को छोड़कर वो क्या होगा मालूम हो जाएगा। अब यहाँ पे कह दें केवल कि केवल इसी भाग का आपको क्षेत्रफल मालूम करना है, केवल एक भाग का क्षेत्रफल मालूम करना है। तो टोटल कितना है 130 और एक भाग का यानी कि 4 भाग में से एक भाग, तो यानी कि क्या करना है 1/4 लेना है। तो 1/4 लेना है तो क्या करेंगे 1/4 से इसमें गुणा कर देंगे। 1/4 से गुणा करेंगे, चाहे 1/4 से आप गुणा करिए चाहे क्या करिए 4 से इसमें भाग दीजिए, चाहे 4 से इसको डिवाइड कीजिए, बार बराबर है। अब देखिए रास्ता छोड़कर से क्षेत्रफल कितना बचा है 130 वर्ग मीटर। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाते हैं कि इस भाग का इस क्षेत्रफल आप बताइए। तो 4 भाग में से 1 2 3 4 भाग में से क्या है केवल एक भाग का पूछ रहा है, तो क्या करेंगे 4 भाग में से भाग का पूछ रहा है तो 1/4 हो गया। 1/4 से या तो आप गुणा कर सकते हैं या तो क्या कर सकते हैं 4 से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो जब 4 भाग में बटा हुआ है 4 से उसमें भाग करेंगे तो एक भाग का क्षेत्रफल मालूम होगा, चाहे 1/4 से आप इसमें गुणा कर सकते हैं। तो 4 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 32.5 वर्ग मीटर। यानी एक भाग का क्षेत्रफल कितना हो गया 32.5 वर्ग मीटर आ जाएगा। अगर सिर्फ एक भाग का पूछेगा तो रास्ता छोड़कर शेष क्षेत्रफल कितना बचा वो मालूम कर लिया। अगर एक भाग का पूछ रहा है तो क्या करेंगे डायरेक्टली क्या हो जाएगा उसमें 4 से भाग कर देंगे, पूरे शेष क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा एक भाग का मान मालूम हो जाएगा कितना 32.5 वर्ग मीटर। अगर 2 भाग का पूछेगा तो क्या करेंगे 2 भाग का मतलब क्या हो गया 2/4 करेंगे। 2/4 का मतलब क्या हो गया यानी कि 1/2। तब 130 में क्या करेंगे 1/2 से गुणा करेंगे या 130 में आप क्या करेंगे 2 भाग का मालूम करना तो 2 से भाग कर देंगे। ऐसे क्या होगा आसानी से आपको मालूम हो जाएगा। अगर इसमें आपको क्या करना होगा अगर कह दें कि 2 भाग का हो गया तो 2 से भाग कर देंगे। अगर कह दें कि 3 भाग का आपको मालूम करना है तो 3 भाग का मतलब 4 भाग में से 3 भाग मालूम करना है तो 130 में क्या करेंगे 3/4 से आप क्या करेंगे गुणा कर देंगे। अगर चारों भागों का मालूम करना है तो चारों भागों का खुद ही मालूम है कि 130 वर्ग मीटर है। तो ऐसे भी स्टूडेंट्स क्या होते हैं कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं तो उनका आसानी से आप क्या कर सकते हैं आंसर आप दे सकते हैं। तो उम्मीद होगी कि स्टूडेंट्स ये सारी चीजें जितनी भी बताई गई आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। और स्टूडेंट्स देखिए इस समय जो भी समय चल रहा है मान के चलिए कोचिंग भी बंद है, यहाँ पे लॉकडाउन का भी समय चल रहा है तो इसमें ज्यादा कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। कोचिंग भी बंद है लेकिन आपके जो भी है हम लोग अपने चैनल पे इतना मैटर प्रोवाइड कर रहे हैं और कोशिश रह रही है हम लोगों की हर दिन ये कोशिश रह रही है कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा मैटर दिए जाए कि ताकि इस लॉकडाउन के अंतर्गत क्लास नहीं चल रहे हैं कोचिंग नहीं चल रही है तो आप लोग घर पे बैठ के भी क्या करें जितना कोचिंग में आप लोग आसानी से पढ़ लेते हैं हम लोगों की ये कोशिश है कि उससे भी बढ़िया मैटर प्रोवाइड कराएं और आप अपने घर पे भी क्या करें सेल्फ स्टडी कर लें और हम लोगों के चैनल पे जो भी सब्जेक्ट पढ़ाई जा रही है उससे आप लोगों को बढ़िया रिस्पांस मिले। और हम लोग ये दुआ करेंगे भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप लोग आगे भी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने चाह रहे हैं उसमें आप लोगों के अच्छे मार्क्स आए और भगवान करे कि आप लोगों का सिलेक्शन हो। तो स्टूडेंट्स मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।